Hello and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. Want to speak English fluently? Start with short and powerful sentences. In today's lesson, we will practice imperative sentences. Quick and easy phrases that will boost your fluency. So let's get started. First sentence. अगर आप किसी बच्चे को कहना चाहते हैं कि अपने नेल्स को क्या कर लीजिए, ट्रिम कर लीजिए, तो उसको कैसे कहेंगे? ट्रिम योर नेल्स, राइट। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब नेक्स्ट, अगर आप कहना चाहते हैं कि अपने शूज के लेसेस टाई कर लीजिए, खुले हुए हैं लेसेस, तो कैसे कहेंगे? टाई योर शू लेसेस, राइट। लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। ध्यान से सुनिए और मेरे बाद दोबारा बोलिए, राइट। चलिए नेक्स्ट है, आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि माउथ डर्टी है और आप ये कहना चाहते हैं अपने माउथ को क्लीन कर लीजिए, तो कैसे कहेंगे? टिश्यू पेपर से क्लीन करना है तो कैसे कहेंगे? वाइप योर माउथ, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप किसी को कहना चाहते हैं कि मुझे आप सुबह 7 बजे उठा दीजिएगा, कहीं बाहर जाना है, तो आप किसी को कहना चाहते हैं कि मुझे सुबह उठा दीजिएगा 7 o'clock, तो कैसे कहेंगे? वेक मी अप एट 7, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब 7 o'clock उठाना है तो अलार्म भी लगाना पड़ेगा, तो आप कहना चाहते हैं कि अलार्म सेट कर दीजिए 7 o'clock का, तो कैसे कहेंगे? सेट द अलार्म। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या है? कुछ कैंडल्स हैं, बर्थडे पे भी कैंडल्स हम लोग यूज करते हैं, राइट। आप बच्चे को कहना चाहते हैं कि केक के ऊपर जो कैंडल्स हैं उनको क्या कर दीजिए? ब्लो कर दीजिए, तो कैसे कहेंगे? ब्लो आउट द कैंडल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके घर में हाउस हेल्प आती हैं, राइट, और आप कहना चाहते हैं कि यूटेंसिल्स को धो दीजिए, बर्तनों को धो दीजिए, तो कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? वॉश द डिशेस, राइट, बर्तन को धो दीजिए। अब आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे ये रिमोट दे दीजिए, राइट, तो कैसे कहेंगे? सिंपल से इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कमांड्स, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो आप प्लीज वर्ड लगाइए और उसके साथ आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। कैसे कहेंगे? गिव मी द रिमोट, या फिर बेटर वे, इट विल साउंड बेटर, क्या कहेंगे? प्लीज गिव मी द रिमोट। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास एक अम्ब्रेला है, राइट, और आप किसी को कहना चाहते हैं कि प्लीज ये अम्ब्रेला मेरे लिए पकड़ लीजिए, तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे होल्ड द अम्ब्रेला, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब एक ग्लास है, राइट, अब ग्लास है, टूट ना जाए और आप कहना चाहते हैं इसको टाइटली होल्ड कीजिए, अच्छे से पकड़िए, फर्मली होल्ड कीजिए, तो कैसे कहेंगे इसको? यू विल से प्लीज होल्ड इट टाइटली, राइट। चलिए नेक्स्ट है, आपके पास ये बैग है, राइट, अब छुट्टी हो गई है बच्चे की और आप उसको ये कहना चाहते हैं कि बेटा अपने बुक्स इसके अंदर डाल लीजिए और बैग को जिप कर लीजिए, तो कैसे कहेंगे? यू विल से जिप योर बैकपैक। बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं और बहुत ही शॉर्ट हैं, डायरेक्ट हैं और इजी टू यूज हैं, एंड दिस विल बूस्ट योर इंग्लिश फ्लुएंसी। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आपके पास एक बुक है, राइट, ये देखिए, जैसे ये एक बुक है, राइट, आपके हाथ में है बुक और आप किसी को कहना चाहते हैं कि इस बुक को नीचे रख दीजिए, तो कैसे कहेंगे? पुट डाउन द बुक, दैट मीन्स बुक को क्या करिए? नीचे रख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि कोई काफी देर से काम कर रहा है और वो थक गया है और आप उसको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तो इसको भी आप छोटे से इंपेरेटिव सेंटेंस में कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? प्लीज रिलैक्स फॉर अ वाइल, राइट। आई रिपीट, प्लीज रिलैक्स फॉर अ वाइल। चलिए, अब आप फ्रेश एयर के अंदर डीप ब्रीथ करना चाहते हैं, राइट, या किसी को कहना चाहते हैं, तो कैसे कहेंगे? टेक अ डीप ब्रेथ,
राइट। चलिए, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर कोई धीरे बोल रहा है तो हम उसको कहते हैं थोड़ा सा जोर से पढ़िए, तो उसको कहते हैं रीड अलाउड। लेकिन अगर कई बार कई बच्चे होते हैं बहुत ही बहुत जोर से बात कर रहे होते हैं और आप ये कहना चाहते हैं बेटा थोड़ा प्यार से बोलिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? प्लीज स्पीक सॉफ्टली। चलिए, अब गाड़ी में बैठे हैं आप, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अपनी सेफ्टी के लिए आपको सीट बेल्ट फासन करनी चाहिए। तो आप कैसे कहेंगे सभी को? प्लीज फासन द सीट बेल्ट। बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, बहुत ही क्विक हैं, इजी हैं, शॉर्ट हैं, पावरफुल हैं और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को क्या करेंगे? बूस्ट करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस से मैं क्लोज करूंगी। क्लोज आपने सुना ना ध्यान से? किसी चीज को बंद करना है तो यूज कीजिए क्लोज, किसी चीज को खोलना है तो यूज कीजिए ओपन। एक छोटे से इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं। किसी को कमांड देनी है आपने, तो आप कैसे देंगे कि विंडो को बंद कर दीजिए। तो एक छोटा सा सेंटेंस इंग्लिश का बोल लीजिए, कहिए प्लीज क्लोज द विंडो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि डोर को ओपन कर दीजिए, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? प्लीज ओपन द डोर, क्लोज ओपन। देखिए कितने छोटे छोटे शॉर्ट फ्रेजेस हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। वेरी क्विक एंड इजी फ्रेजेस दैट विल बूस्ट योर इंग्लिश फ्लुएंसी। तो कैसे कहेंगे? किसी को डोर ओपन करने के लिए कहना है तो आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? प्लीज ओपन द डोर। चलिए और छोटे छोटे फ्रेजेस से सीखते हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं, डायरेक्ट हैं और इजी टू यूज हैं। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। चलिए नेक्स्ट है, आप किसी को कहना चाहते हैं कि प्लीज इधर आइए, राइट। तो कैसे कहेंगे? प्लीज कम हियर। और उसी तरह से कहना चाहते हैं कि उधर जाइए, तो कैसे कहेंगे? गो देयर, राइट। तो चलिए, आपने कुछ ऐसे सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीखे जिससे आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बूस्ट कर सकते हैं। और आई विल से कि आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ सुना और उसको रिपीट किया। ब्रावो, ग्रेट जॉब। तो कीप प्रैक्टिसिंग दीज शॉर्ट सेंटेंसेस daily. I will request you to practice them daily and you will speak English fluently in almost no time. Thank you so much for watching this video. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, The Creative Learning. Bye. Happy learning.